जी हाँ दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर इतिहास रचने के इरादे से टीम इंडिया उतरी है। आपको बता दें, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बीच इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट में पूरी तरीके से दबदबा कायम कर लिया है टीम इंडिया ने, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंदबाजी से। आपको बता दें, तीसरे दिन के खेल तक टीम इंडिया की अच्छी बढ़त है, जहां पर हमें देखने को मिला स्कोर कार्ड की अभी भी टीम इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में 70 रन से पिछड़ रही है। वैसे तो टीम इंग्लैंड की तीसरे दिन पर 25 रन बिना विकेट खोए है, जहां पर फर्स्ट इनिंग में टीम इंग्लैंड ने 183 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। वहीं टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने आई तो तीसरे दिन पर दोस्तों सेकंड सेशन खत्म होते होते 278 पर उसकी 10 विकेट गिर चुकी थी, यानी कि 95 रनों की लीड ले ली थी, जहां पर केएल राहुल ने बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करी। कितनी खतरनाक दोस्तों कि 214 गेंद, यानी कि पूरा एकदम पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 84 रन बटोरे। पहले दिन ही बल्लेबाजी करने आ गए थे, जहां पहले दिन तो उन्होंने 9 रन बनाए थे, दूसरे दिन दोस्तों वो 70 करीब रन बनाकर वापस लौटे थे। लेकिन तीसरे दिन भी उनका पांव एकदम अंगद की तरह जमा रहा, वो हिले तक नहीं, टस से मस नहीं हुए, चाहे दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने भी उनका साथ दिया और तलवारबाजी करी। तलवारबाजी वो तभी करते हैं जब कोई अनोखा काम करते हैं, तो अनोखा काम ये करा कि जितने लोग भी उनकी आलोचना कर रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन की जगह जडेजा को खिलाना ज़्यादा फायदे की बात नहीं रहेगी, तो आप उनका रन रेट देख सकते हैं दोस्तों। 86 गेंदों पर 56 रन की पारी इनकी बहुत शानदार रही। तलवारबाजी भी करी थी जब इन्होंने 50 कर ली थी, तो 65 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करी। तो ये दोनों ऐसे खतरनाक बल्लेबाज टीम इंडिया की तरफ से साबित हुए। और रोहित शर्मा इसके बाद आते हैं, उन्होंने 36 रन बनाए दोस्तों 107 गेंदों में। ऋषभ पंत तो दोस्तों T20 के इरादे से ही उतरते हैं टेस्ट की इस मुकाबलों में, क्योंकि 20 गेंदों पर 25 रन बनाया। आज के दिन पर उन्होंने 3 चौके 1 छक्के की मदद से। लेकिन भारतीय टेलेंडर बल्लेबाजों ने भी कमाल करा, जहां मोहम्मद शमी ने 20 गेंदों में 13 रन जोड़े, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी 34 गेंदों में 28 रन की पारी और 8 गेंदों में 7 रन की पारी मोहम्मद सिराज ने खेली। टीम इंडिया के पहली इनिंग का स्कोर 278 10 विकेट के नुकसान पर था। अब 183 को दोस्तों अगर 278 से माइनस करें तो आप समझ जाएंगे 95 रन की लीड अच्छी खासी बना ली। सेकंड इनिंग में दोस्तों टीम इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए उतरी ही थी कि बरसात शुरू हो गई। वैसे तो हल्की फुल्की बरसात सुबह भी हुई थी जब 14-15 गेंद ही डली थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों जैसे ही बारिश रुकी उसके बाद रनों की बरसात शुरू कर दी थी ऋषभ पंत ने, लेकिन उनका रॉबिन्सन ने विकेट लेकर उनको चलता कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों मैच जारी रहा और सेकंड सेशन के बाद जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करके ऑल आउट हो चुकी थी, उसके बाद जब टीम इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए आई तो दोस्तों उन्होंने अभी तक 11.1 ओवर की गेंद तक 25 रन बना लिए हैं, जहां रोरी बंस जो पहले इनिंग में 0 पर आउट हो गए थे वो 38 गेंदों में 11 रन और डोमिनिक सिबली 33 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। अब जो अगला दिन शुरू होगा वहां मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि 5.1 ओवर यानी कि 5वें ओवर की एक गेंद उन्होंने डाल दी थी, 10 रन अभी तक दे दिए, तो अगला दिन उन्हीं के साथ शुरुआत होगा और रोरी बंस और डोमिनिक सिबली बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं उन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की तरफ, जो शायद आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया की बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में वैसी नहीं रही जिसके लिए जानी जाती थी। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं जो टेस्ट का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, जिसको टेस्ट क्रिकेट के मौके पर ही याद किया जाता है, चेतेश्वर पुजारा, उसके पिछले कुछ मैचेस उठा के देखेंगे तो 30 की औसत से उस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी करी है, जो 300 रन बनाने तक की हिम्मत रखता है, 300 गेंद तो आसानी से खेलने की हिम्मत रखता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सबका दोस्तों यहाँ पर औसत गिरता ही जा रहा है। इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको सर जडेजा का स्कोर बताते हैं। रविंद्र जडेजा ने दोस्तों इयान बोथम, कपिल देव, इमरान खान और अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में जगह बना ली है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तेजी से 2000 रन और 200 विकेट लेने का जो ऑलराउंडर का रिकॉर्ड रहता है उसमें ये 5वें नंबर पे आ गए हैं। इनसे ऊपर नंबर 1 पे इयान बोथम जो इंग्लैंड के ही खिलाड़ी 42 मैचों में कारनामा किया था। कपिल देव पाजी ने दोस्तों 50 मैचों में 2000 और 200 विकेट लिए थे, और इमरान खान ने 50 ही मैच में दोस्तों 2000 रन मारे थे, 200 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन ने यह कमाल 51 मैचों में किया था, और रविंद्र जडेजा ने यह कमाल 53 मुकाबलों में करा है। दूसरी तरफ दोस्तों जैसे ही आज इन्होंने जेम्स एंडरसन ने केएल राहुल का विकेट लिया था, उन्होंने यहाँ पर अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि अब 621 विकेट जेम्स एंडरसन के खाते में हो गए हैं। 800 विकेट लेकर मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट में टॉप पर बने हुए हैं। 708 विकेट लेकर शेन वॉर्न दूसरे नंबर पे हैं। जेम्स एंडरसन दोस्तों 621 विकेट लेकर अब तीसरे नंबर पर आ गए। इनसे पहले अनिल कुंबले तीसरे नंबर पर थे, जो भारतीय ऑलराउंडर थे, 619 विकेट उन्होंने लिए थे। लेकिन अब इसी लिस्ट में दोस्तों आ गए हैं तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन और तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही साथ ऋषभ पंत ने भी
सबसे बेहतरीन ओपनर रोहित शर्मा को भी इस साल 2021 के मामले में एक चीज़ में पीछे छोड़ दिया है। वो मामला है दोस्तों कि जब से इस साल यानी कि साल 2021 की शुरुआत से अब तक जितनी भी टेस्ट मुकाबले हुए हैं उनकी ज़्यादा पारियों में किसने ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ऋषभ पंत ने 13 पारियों में दोस्तों 575 रन बनाए हैं इस साल 2021 में, और 14 पारियों में 574 रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने 13 पारियों में 368 रन बनाए हैं, 13 पारियों में ही 334 रन शुभमन गिल और 13 पारियों में 268 रन अजिंक्य रहाणे। इस लिस्ट में दोस्तों कप्तान कोहली का नाम दूर दूर तक नहीं है, जो निराशा की बात है, लेकिन नंबर 1 पर ऋषभ पंत है, यानी कि इनका समय चल रहा है और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़े रिकॉर्ड्स तो आपके लिए जानना जरूरी था, लेकिन अब सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है कप्तान कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया की बल्लेबाजी सबसे फिसड्डी रही दोस्तों। भले ही उसने बड़े से बड़े मुकाबले जीते हों, लेकिन यहाँ पर यह बात तो तय है कि टीम की कप्तानी जब से कोहली कर रहे हैं तो बल्लेबाजी बहुत ख़राब रही। अब यही मुकाबला देख लीजिए दोस्तों, 278 रन टीम इंडिया ने बनाए। आपको बता दें कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों की प्रदर्शन की बात करें तो साल 2021 में 8 टेस्ट मैचों में 22 खिलाड़ियों ने 28 की सिर्फ औसत से 3290 रन ही बनाए हैं, जिसमें 3 ही शतक और 21 अर्धशतक लगे हैं। 2020 में बल्लेबाजी का औसत 19 का था, जबकि साल 2018 में बल्लेबाजी का औसत 27 का था। तो ये लगातार गिरता ही जा रहा है। अगर पूरे दशक की बात की जाए तो ये ही टीम इंडिया की 3 सबसे खराब बल्लेबाजी औसत है। इस दौरान विराट कोहली के ही पास टीम इंडिया की कमान थी। साल 2018 में टीम इंडिया इंग्लैंड को इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-4 से करारी शिकस्त मिली थी। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस साल एक और अनोखी चीज़ देखने को मिली है कि टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज 2021 में टेस्ट में दोहरा शतक नहीं लगा सका है। टेस्ट तो दोस्तों बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर था, फिर उसके बाद इंग्लैंड भारत देश में भी खेलने के लिए आई थी। अब इंग्लैंड खेलने के लिए भी गई हुई दोस्तों। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी मुकाबला हुआ, तो मुकाबले तो कम से कम 13-14 पारियों के हुए, लेकिन उनमें से किसी भी बल्लेबाज ने दोस्तों 200 का एक दोहरा शतक नहीं लगाया है। हमने देखा है कि कैन विलियमसन ने लगाया है, जो रूट ने लगाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज सब एकदम फ्लॉप साबित रहे। सबसे बड़ी पारी दोस्तों रोहित शर्मा ने ही 161 रन की खेली थी। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में ऐसा कमाल किया था। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 106 रन की पारी और ऋषभ पंत ने 101 रन से शतक लगाया था। 2020 में भी हमारा कोई बल्लेबाज दोहरा शतक नहीं लगा सका है। कप्तान विराट कोहली, पुजारा, रहाणे और जैसे दिग्गज बल्लेबाज इस दौरान शतक भी नहीं लगा सके हैं। ये और भी ज़्यादा शर्म की बात है। अब टीम इंडिया की ओर से अंतिम बार जो 13 शतक यानी कि ट्रिपल सेंचुरी जो थी दोस्तों साल 2016 में ही आई थी। करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में नाबाद 303 रन बनाए थे। इसके बाद टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज टेस्ट में 13 शतक नहीं लगा सका है। इस कारण टीम इंडिया की बल्लेबाजी प्रदर्शन घटता ही जा रहा है। हालांकि गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन पर टीम इंडिया मुकाबले जीतने में सफल रही, चाहे वो यहाँ पर बात हो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की गाबा के मैदान पर अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ पंत की अच्छी बल्लेबाजी की भी। अब टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची थी, लेकिन फाइनल में भी हमारा कोई बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका था और टीम को हार मिली थी। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली का और भी ज़्यादा शर्मनाक रिकॉर्ड ये है, और जो चिंता की बात यह है कि कप्तान विराट कोहली दोस्तों का जो उनका प्रदर्शन है वो टीम इंडिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वो 622 दिन से यानी कि 622 डेज से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगा सके हैं दोस्तों। 622 दिन हो गए, ये काफ़ी लंबा इंतजार है। आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में वह 0 पर आउट हुए। उन्होंने अंतिम इंटरनेशनल शतक साल 2019 नवंबर में लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। इसके बाद टेस्ट की अंतिम 15 पारियों में कोहली 23 की औसत से ही रन बना सके हैं, 3 अर्धशतक लगाई हैं, और 3 फॉर्मेट की बात की जाए तो कोहली 47 पारियों से शतक नहीं लगा सके हैं। अब दोस्तों इससे खराब आंकड़े क्या ही हो सकते हैं। गेंदबाजों ने तो बहुत अच्छी दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं सुधार किया है अपनी गेंदबाजी में, लेकिन चिंता का विषय दोस्तों बल्लेबाजी ही है। अब दोस्तों यहाँ पर ही ले लीजिए, इंडिया अच्छी शुरुआत करा, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद काम नहीं आ रहा है। अब दोस्तों जो टेस्ट चल रहा है, पहला टेस्ट, उसमें रनों और विकेट से ज़्यादा दिक्कत तो बारिश ही पैदा कर रही है। पहले दिन का खेल बिना बारिश के हुआ, दूसरे दोस्तों दिन खराब लाइटिंग, बारिश ने भी दिक्कत पैदा की, शाम को भी जल्दी मैच रोक दिया गया था। तीसरे दिन भी दोस्तों सुबह सुबह बारिश हो गई, उसके बाद दिन में भी बारिश हुई हल्की फुल्की, फिर दोस्तों शाम को ऐसी बारिश हुई कि दोबारा मैच शुरू ही नहीं हो सका 11वें ओवर के बाद से ही। तो दिक्कत वाली बात दोस्तों यहाँ बारिश बनना है। अब वैसे तो ये टीम इंडिया के लिए वरदान की ही बात है, क्योंकि जब
इंग्लैंड अच्छी गेंदबाजी कर रहा था तब बरसात शुरू हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल गया। फिर अगले दिन के खेल से केएल राहुल और पंत एक अच्छे जोश के साथ मैदान पर आए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर से बात की जाए तो जो शाम को बारिश हुई है इंग्लैंड की पारी में, तो इंग्लैंड 25 रन पर खेल रहा था और दोनों खिलाड़ी अपने आप को सेट कर रहे थे। यहाँ पर फिर से बारिश होकर दोस्तों वरदान के रूप में आई है, क्योंकि यहाँ से टीम इंडिया के गेंदबाज एक अलग रणनीति के साथ इन दोनों गेंद बल्लेबाजों के खिलाफ उतरेंगे और विकेट लेने का ही यहाँ पर एक अलग कोशिश रहेगी कि टीम इंग्लैंड को 200-250 इससे ऊपर ना जाने दिया जाए, क्योंकि जब पहली इनिंग में 183 पर ही ऑल आउट कर सकते हैं तो दूसरी इनिंग में भी 200-250 पर भी ऑल आउट करने की हिम्मत रखते हैं। 2 दिन का खेल बचा है, लेकिन 2 दिन के खेल में कितने दिन बरसात कितने देर तक होती है ये देखने वाली बात होगी कि कितने ओवर फेंके जाएंगे। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरह नहीं है कि आपको एक अतिरिक्त दिन यानी कि रिजर्व डे मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, जो कुछ भी था आपके सबके सामने रख दिया है। इंग्लैंड टीम अभी भी 70 रन से पिछड़ रही है। चौथा दिन दोस्तों कल से शुरू होगा। आपको वही ठीक 3:30 बजे से ये मैचेस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी लिव ऐप, जियो टीवी और डीडी स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की गेंदबाजी एक बार फिर से क्या कमाल करेगी, देखने वाली बात होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ इस बार सीरीज जीते टीम इंडिया, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।